आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रियाज जी ने। तो सबसे पहले रियाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रियाज जी बताते हैं कि उस रोज मैं हैदराबाद से महबूब नगर जा रहा था। मैं जिस ट्रेन की बोगी में बैठा था उसमें बहुत ही कम लोग थे और रात होने के कारण तकरीबन सभी सो गए थे। वहीं मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाए मोबाइल फोन पर वक्त गुजार रहा था कि अचानक ही मुझे बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। मैंने तुरंत ही अपने कानों से ईयरफोन निकाला और बोगी में देखने लगा, मगर बोगी में तो सब सो ही रहे थे सिवाय एक आदमी के जो मेरे सामने की सीट पर बैठा हुआ था। और मेरे ईयरफोन निकालते ही वो शोर एकदम से बंद भी हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने वापस ईयरफोन लगा लिया और मोबाइल देखने लगा कि तभी फिर से मुझे वो शोर सुनाई दिया। मैंने ईयरफोन बिना निकाले ही आसपास देखा तो वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जैसा कि मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने झट से ईयरफोन निकाला और ईयरफोन निकालते ही वो शोर फिर से बंद हो गया। तभी मुझे एक पल को लगा कि मेरा फोन कहीं खराब तो नहीं हो गया। ये सोचकर मैं अपने फोन को चेक करने लगा। मैं अभी अपने फोन को चेक कर ही रहा था कि मेरी नजर सामने बैठे आदमी पर गई जो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। मुझे लगा शायद इसने भी वो शोर सुना होगा, इसलिए ये घबराया हुआ है। इसलिए मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, आपने भी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी क्या? मगर मेरे 3 से 4 बार पूछने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने वापस अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया और फिर से फोन पर व्यस्त हो गया कि कुछ ही देर में मुझे फिर से वही शोर सुनाई देने लगा, मगर इस बार रोने की आवाजें और तालियों की आवाजें भी आ रही थी। मैंने फिर से ईयरफोन निकाला और वो शोर एक बार फिर बंद हो गया। तभी मेरा ध्यान सामने की सीट पर बैठे उस आदमी पर गया जो रोए जा रहा था। उसे रोता देख मैंने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया कि सिर्फ वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही हैं, बल्कि उसे सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। मैं ये सुनकर एक पल को तो हैरान हो गया और मैंने आगे उससे पूछा, फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? इस पर वो आदमी बोला, क्योंकि उस दिन तुम इस बोगी में नहीं थे जब वो हंगामा हुआ था, मगर मैं था। उस रात इस बोगी में 8 से 10 लड़के थे जिन्होंने दारू पी हुई थी, साथ ही आपस में बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तभी उसी बीच बोगी में एक किन्नर चढ़ी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर वो सारे लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उस किन्नर ने उन लड़कों को बहुत ही रोकने की कोशिश की, मगर वो लड़के नशे में होने की वजह से कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। एक सवारी ने तो उन लड़कों को ऊंची आवाज में डांटा भी, तो उन लड़कों ने उस आदमी को वहीं खूब पीटा और बाकी के सभी यात्री सिर्फ देखते ही रहे। उस आदमी को पीटने के बाद उन लड़कों ने उस किन्नर के साथ जबरदस्ती की और वो किन्नर चीखती चिल्लाती रही और मदद मांगती रही, मगर हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वो किन्नर बोली, तुम सारे नामर्द हो, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो ये बोली रही थी कि उन लड़कों ने उस किन्नर को चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया। हम लोग सिर्फ चुपचाप किसी मूर्ति की तरह देखते ही रहे, मगर वो किन्नर उन लड़कों के साथ साथ हम लोगों से भी नाराज हो गई और उस रात हम में से कोई भी यात्री अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। हमारे मरने के बाद भी आज भी हम इसी बोगी में सफर कर रहे हैं और वही हादसा बार बार हो रहा है। ये सुनकर जहां मुझे उस किन्नर के लिए दुख हो रहा था,
तो वहीं उसके ये कहने से कि वो उसी रात मर गया था, ये जानकर बेहद डर भी लग रहा था। तभी मुझे लगा कि ऊपर की सीट से कोई हमें देख रहा है। जब ऊपर की ओर नजर की तो पाया कि एक बेहद खूबसूरत लड़की हमारी ओर देख रही है। तभी वो लड़की नीचे उतरी और जोर जोर से ताली मारते हुए उस आदमी से बोले, नामर्द, और वो उसकी गर्दन पकड़कर एकदम से चलती ट्रेन से ही कूद गई। ये देखकर मेरी जोर से चीख निकल गई, जिससे साथ में सफर कर रहे यात्री एकदम से उठ गए और मुझे घबराया हुआ देख उनमें से एक यात्री ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब? तभी मैंने पूछा कि आपने देखा नहीं, वो लड़की उस आदमी को लेकर चलती ट्रेन से कूद गई। तो इस पर उस आदमी ने कहा, यहाँ ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई लड़की थी, मगर मैं आपको काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि आप कभी बोगी में इधर उधर देखकर अपने आप से बातें करे जा रहे थे, मानो कोई आपके सामने बैठा हो। उस आदमी की बात सुनकर ये साफ था कि मेरे बताने पर भी ये आदमी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। आखिर वो भी तो उसी बोगी में ही था, फिर भला उसे कुछ दिखाई या सुनाई क्यों नहीं दिया। फिर मैं बिना बात को बढ़ाए सिर्फ चुपचाप अपने स्टेशन के आने का वेट करने लगा। साथ ही ये सोचने लगा कि आखिर बाकी के यात्रियों और उस आदमी की मौत भला कैसे हुई। इसी सवाल के साथ मेरा सफर खत्म हुआ और मैं घर पहुंच गया, और फिलहाल वो सवाल ही बना हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।